प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम 12वीं जमात के चेंज पैटर्न CBSE पैटर्न के मॉडल सैम्पल पेपर्स को डिस्कस करेंगे। उर्दू के पेपर में टोटल 12 सवाल होंगे जिनके 100 नंबर्स होंगे और आपको इसको सॉल्व करने में 3 घंटे मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज पैटर्न में जो 12 सवाल हैं वो कौन कौन से होंगे जो हमने 3 घंटे में पूरे करने हैं 12वीं उर्दू के लिए। पहला सवाल हमें हमारी जो निसाबी किताब है, दरसी किताब है, कि जो नसरी सबक है यानी कि प्रोज़ का जो पोर्शन है उससे लिए गया एक इक़्तिबास होगा, एक एक्सट्रैक्ट होगा और उसके आखिर में 5 सवालों के जवाब लिखने होंगे और हर सवाल के 2 नंबर होंगे। इस तरह पहला सवाल 10 नंबर का होगा। दूसरा सवाल भी नसर से ही मुतल्लिक़ होगा। हमारी किताब के जो नसर के सबक हैं उनमें से 4 सवालात होंगे जिनमें से 2 के, जी हाँ, सिर्फ 2 के जवाब देने होंगे, जिसके लिए आप 60 से 80 अल्फाज तक में जवाब लिख सकते हैं। तो इस तरह 2 सवाल, एक सवाल के 4 नंबर, टोटल दूसरा सवाल हुआ 8 नंबर का, यानी कि 4 में से 2 सवाल करने हैं। तीसरा सवाल है शामिल निसाब नसरी असनाफ में से किसी एक नसरी सिन्फ पर नोट लिखना है 6 नंबर का, यानी कि नावल, ड्रामा, अफसाना वगैरह पे आपने 6 नंबर का नोट लिखना होगा। तफसील के साथ पेपर में आपके साथ आगे भी शेयर करूँगा। चौथा सवाल जो आपका होगा, शामिल निसाब नसर निगारों में से किसी एक के हालात ज़िंदगी या अदबी कारनामों पर नोट लिखना होगा। ये भी 6 नंबर का होगा नसर से, यानी कि जो हमारे मुसन्निफ़ीन हैं ना, जिस तरह पितरस बुखारी हमारे निसाब में शामिल हैं या यूनेस्को की छतरी वाले मुज्तबा हुसैन हैं, तो इनमें से किसी एक के हालात ज़िंदगी या अदबी कारनामों पर 6 नंबर का नोट होगा। ये चौथा सवाल होगा हमारा। 5वां सवाल होगा निसाब में शामिल नज़्में, मरसिये, कसीदे, मसनवी में से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब लिखने होंगे। 5 सवाल, एक सवाल के 2 नंबर और कुल 10 नंबर होंगे इस तरह। छठा सवाल गज़ल के हिस्से से मुतल्लिक़ होगा। गज़ल को शोरा से मुतल्लिक़ पूछे गए 4 सवालात में से 2 के जवाब लिखने हैं, तो कुल 10 नंबर होंगे, यानी कि एक सवाल 5 नंबर का हो जाएगा। 7वां सवाल है जो दीगर असनाफ़ शेर या शोरा के मुतल्लिक़ पूछे गए 2 सवालात में से 1 का जवाब लिखना होगा। ये हमारा 7वां सवाल 6 नंबरात का होगा। 8वां जो हमारा सवाल होगा, दी गई 4 अदबी इस्तिलाहात में से 2 की मुख्तसर वजाहत करना होगा, यानी कि तशबीह, इस्तारा, तलमी वगैरह, काफ़िया, रदीफ़। 2 नंबर के 2 सवालात, 8वें सवाल में ये 4 नंबर का कुल सवाल बनेगा। जो हमारा 9वां क्वेश्चन होगा, अदबी तहरीकात और तारीख़ के मुतल्लिक़ पूछे गए 4 सवालात में से 2 के मुफस्सल जवाब लिखना होंगे। 7.5 नंबर का एक हिस्सा होगा, तो 7.5 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो कुल 15 नंबर, यानी कि सवाल नंबर 9 के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा 7.5 का, दूसरा 7.5 का। अदबी तहरीकात, खतूत गालिब, सर सैयद तहरीक वगैरह, इन पे ये सवालात होंगे। आगे वजाहत के साथ मैं आपको पूरा नमूना दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर का। 10वां सवाल जो आपका होगा बच्चों, ख़त या दरख्वास्त लिखने से मुताल्लिक़ होगा। आपको कोई ख़त या दरख्वास्त लिखना होगा जिसके आपको मिलेंगे 8 नंबर। अब रह गए 2 सवाल, 11 और 12। सवाल नंबर 11, दिए गए मौज़ूआत में से किसी एक मौजू पर 200 लफ्ज़ों का मज़मून लिखना या अखबारी रोड तहरीर करनी होगी। 12 नंबर इसके होंगे। हमारा 12वां और आखिरी सवाल होगा, मारूज़ी सवालात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर सवाल के साथ 4 मुमकिन जवाबात और ये 5 नंबर का होगा। इस तरह कुल 12 सवालात जो होंगे हमारे 100 नंबरात के। अब ये पेपर का नमूना आपके सामने है। पहला सवाल, झेल के इक़्तिबास में से किसी एक इक़्तिबास को गौर से पढ़कर इसके आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए 5 ज़रबे 2, यानी कि 5 सवाल होंगे, हर सवाल के 2 नंबर। ये इक़्तिबास है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से एक न एक नीचे हो जाता साइकिल वाले मजमून में से। अब इसमें सवालात देखिए। सवाल अलिफ है, ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। ज़ाहिर है ये पितरस बुखारी का लिखा हुआ मजमून है। फिर है, रावी निडर होकर बाईसाइकिल पर क्यों नहीं बैठता था। फिर अगला सवाल है, कौन से लम्हे बहुत कम थे, आखिरकार बाईसाइकिल को कहाँ लेकर गए। फिर इसका जो आखिरी हिस्सा है, दर्जे झेल अल्फाज के जुमले बनाइए, लम्हे, बोझ, बाकायदगी, फ़ैसला। तो ये 5 सवालात हैं और हर सवाल के 2 नंबर, ये पहले सवाल के हिस्से हैं। इसी तरह अगर आपको पहला इक़्तिबास नहीं समझ आता तो इक़्तिबास का दूसरा हिस्सा भी आपके लिए मौजूद होगा।
इसी तरह दो इक़्तिबासात आपको पहले सवाल में मिलेंगे। दो में से किसी एक इक़्तिबास के आखिर में दिए गए जो 5 सवाल हैं उनका जवाब आपने लिखना होगा, और जो ही आप वो पूरा इक़्तिबास पढ़ेंगे आपको प्यारे बच्चों उस इक़्तिबास में से ही उन सवालों के जवाब जो हैं वो मिल जाएंगे। इसलिए कोई ज़्यादा तरद्दुद या परेशानी करने वाली आपके लिए बात नहीं होगी। और ये सारे के सारे मामलात आपको समझ आ रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है। पहले ये होता था इक़्तिबास की आसान उर्दू लिखनी होती थी, अब उसके बजाय ये तब्दील कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बात अभी भी है कि ये कोई अनसीन पैसेज नहीं है, ऐसा पैराग्राफ नहीं है जो आपने ना देखा हो कहीं, बल्कि आपकी किताब में से लिया गया होगा। जैसे पहला हमने देखा पितरस बुखारी के मज़मून से है। दूसरा अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ज़लज़ले का ज़ोर थमा तो हमने मिस जो से कहा, बीबी हमें आसमान से आने वाली बलाओं से बिल्कुल डर नहीं लगता, फ़लक का गिरफ्तार से यूं भी हमारी पुरानी आशनाई है। आपको याद आ गया होगा ना कि मिस जो किस मज़मून में है। जो बच्चे यहाँ तक पढ़ चुके हैं उनको ज़रूर पता होगा कि यूनेस्को की छतरी एक मज़मून है हमारी दरसी किताब में, जो कि मुज्तबा हुसैन साहब का लिखा हुआ है। ये उसमें से पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ से मुतल्लिक भी आपसे 5 सवालात पूछे गए हैं। 5 में से हर सवाल के 2 नंबर होंगे। या तो पहले पैराग्राफ के 5 सवालात आपने लिखने हैं या दूसरे के। ऐसा नहीं करना है कि 3 एक पैरे से लिखे, 2 दूसरे से, या 2 दूसरे से 3 पहले से। 5 के 5 किसी एक पैरा से ही लिखने होंगे, या पहले पैरा के जवाबात या दूसरे के। यहाँ है ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं। अब दूसरा जो सवाल है इसमें से मिस जो से मुसन्निफ़ ने क्या कहा, कौन तरक्की याफ्ता मुल्क है, ज़मीन के नीचे से आने वाली बलाओं से बचने के लिए मुसन्निफ़ ने क्या मांगा। और 5वां हिस्सा इसका है जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसी पैराग्राफ के लफ्ज़ हैं ज़लज़ला, कज रफ्तार, तरक्की याफ्ता वगैरह। तो इसके बाद जब हमारा सवाल नंबर 2 आएगा तो उसमें है कि दर्ज झैल सवालात में से 2 सवालों के 50 से 60 अल्फाज में जवाब लिखिए। तो ये सवाल 2 सवाल करने हैं आपने, कुल नंबरात इसके 8 हैं। एक सवाल के 4 नंबर होंगे। 4 सवाल दिए गए हैं। अफसाना गुल्ली डंडा से एक सवाल है, मिर्ज़ा की बाइसाइकिल की मुजमल हैयत के हवाले से सवाल है, शिबली के नज़दीक शायरी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और मुर्गबाजी जो मज़मून है उसका खुलासा अगर आप लिखेंगे तो वो भी 4 नंबर का होगा। तो यहाँ इसमें से 4 सवालों में से 2 करने होंगे दूसरे में से, तो इसके आपको मिल सकते हैं 8 नंबरात। फिर सवाल नंबर 3 है अफसाना या स्वाने उमरी पर नोट लिखिए। ये हमारी 2 असनाफ़ सुखन हैं, नसरी असनाफ़ जो हमारे निसाब में शामिल हैं। तो ये सवाल 6 नंबर का होगा। या अफसाने पे लिखिए या स्वाने उमरी पे लिखिए, तो 2 में से जिस पे भी आप लिखेंगे तो उसके 6 नंबरात मिलेंगे। फिर हमारा जो सवाल नंबर 4 होगा इसमें है सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी या प्रेमचंद की अदमी खिदमात पर नोट लिखिए, 6 नंबरात। बच्चों यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि सर सैयद के हालात ज़िंदगी पूछे हैं और प्रेमचंद की अदमी खिदमात। यहाँ अगर प्रेमचंद की अदबी खिदमात लिखते हुए आप ये नहीं भी लिखते कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, बाप का क्या नाम था, तो चलेगा, क्योंकि उनकी जो अदब में खिदमात हैं वो लिखनी है और सर सैयद की ज़िंदगी के हालात लिखने हैं, ये समझना ज़रूरी है। अगला सवाल सवाल नंबर 5 है दर्ज झैल अज्जा में से किसी एक शेरी हिस्से को गौर से पढ़ लिए और उसके आकर दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। आखिर में 5 सवाल होंगे, हर सवाल के 2 नंबर हैं और कुल 10 हैं। तो ये एक नज़म का बंद है, फैज़ की नज़म है। कब लोट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं, या प्रीत पर्वत हीरे हैं, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं या सागर सागर मोती हैं। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाए फिरते हैं, हर पर्वत को हर सागर को नीलाम चढ़ाए फिरते हैं। ये बताना है कि ये शेरी बंद किस नज़म से लिया गया है, इसके शायर कौन हैं। इस बंद के आखिरी हिस्से की तशरीह की, आखिरी शेर की तशरीह के बाद है पर्वत पर्वत और सागर सागर क्या है। तो ये था हमारा सवाल। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, किस चीज़ को नीलाम किया जाता है। अब इसके बाद दूसरा बंद भी दिया गया है, या तो पहले के 5 सवाल करने हैं, या ये जो दूसरा है मरसिये में से, पर आह आह शिमर ने बढ़कर गज़ब किया, सीने पे मोज़ा हल्क पे खंजर को रख दिया। इसमें सवालात देखिए कि इस शेरी बंद के शायर का नाम बताइए, शिमर ने क्या किया, महबूब किबरिया किन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ज़हरा ने क्या किया,
اس بند کو نثر میں لکھیے۔ تو پھر ہمارا چھٹا سوال جو آ جائے گا وہ بھی 10 نمبر کا ہوگا۔ درج ذیل میں سے 2 سوالوں کے جواب 60 سے 70 الفاظ میں لکھنے ہیں۔ غزل کے فن کی وضاحت کیجیے۔ مرزا غالب یا پروین شاکر کی غزل گوئی پر نوٹ لکھیے۔ حیدر علی آتش کے حالات زندگی قلم بند کیجیے۔ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت۔ تو 2 کرنے ہیں، 10 نمبر مل جائیں گے۔ 7واں سوال 6 نمبر کا ہوگا۔ کسی نظم کے مرکزی خیال کی وضاحت کرنی ہوگی یا کسی شاعر کے حالات زندگی پر نوٹ لکھنا ہوگا۔ 8واں سوال 2 اصطلاحات کی مثالوں کے ساتھ وضاحت، 4 نمبر ہوں گے۔ حسن تعلیل، لفظ و نثر، تلمیر، ردیف، اس پہ میرے نوٹس آلریڈی لیسن موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 9واں سوال ہوگا، درج ذیل میں سے 2 سوالات کے تفصیلی جواب لکھیے۔ 7.5 نمبر کا ایک سوال ہوگا، علی گڑھ تحریک کی ادبی خدمات یا ترقی پسند تحریک اور اس کا پس منظر بیان کیجیے۔ تو اس میں سے آپ کے پاس اور آپشنز بھی آئیں گے۔ خطوط غالب کے امتیاز کی نشاندہی کیجیے۔ دبستان دلی کی شعری خصوصیات بیان کیجیے۔ دبستان دلی اور لکھنؤ پر بھی میرے ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام فیس کی درخواست، 8 نمبر کی، یا خط 8 نمبر کا ہوگا۔ اور 11واں سوال 12 نمبر کا ہوگا، جو مضمون لکھنا ہوگا 200 لفظوں کا، کوئی بھی موضوع اس پہ ہو سکتا ہے، یا اپنے اسکول میں منعقد کسی پروگرام یا تقریب کی ایک اخباری رپورٹ تیار کرنی ہوگی، تو یہ 12 نمبر کا ہوگا۔ آبجیکٹیو ٹائپ کویشچنز کا آخری سوال ہوگا 12واں، جو 5 نمبر کا ہوگا۔ ہر سوال کے 4 آپشنز دیے ہوں گے اور آپ کو اس میں سے ایک جو آپشن ہے وہ چوز کرنا ہوگا۔ تو اس طرح یہ کل 12 سوالات ہوں گے جن کے جواب آپ نے دینے ہوں گے۔ تو یہ معروضی سوالات میں آپشنز کے علاوہ 1 یا 2 لفظوں کا جواب بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو بچوں یہ وہ ایک ماڈل سیمپل پیپر تھا جو میں نے آپ کو دکھایا۔ یہ پیپر آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے، وہاں جائیے، آپ کو اردو کا پیپر مل جائے، آپ اس پیپر کو ڈاؤن لوڈ۔ پیپر کے ڈاؤن لوڈ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے،